प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी क्या, एक तो सबसे पहले ये, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। तो इसको तो हम, इंडेफिनिट टेंस। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं ना। और क्या है ना कि इसमें सबसे पहला बात, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या तो फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं कंटिन्यूअस, है ना। और इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, इज एम आर। आर, उसके बाद था V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। उसके बाद नोट जो अभी चल रहा है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। टेंस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैव और V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। तो यस और सर। और क्या था, इसका निगेटिव और पॉजिटिव पे विचार कर लेना था। तो निगेटिव में आपका जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट वाला ना, इसमें क्या है कि डू या डज लगा करके हम नोट लगाते हैं, ये था निगेटिव वाला। और इसी का सहायता से हम इंट्रोगेटिव भी तो बना लेते हैं, डू डज को बाहर करते हैं तो। और इसमें क्या है कि यही इजेमार को बाहर कर करके सिर्फ भर बिफोर के ठीक पहले हम नोट लगा देते हैं ना, तो बन जाता था, बनता था ना। यस सर। यस सर। नेगेटिव हाँ सर। हाँ, इसमें यहाँ पर जो है ना भर्व लिखा हुआ है, इसके ठीक पहले अगर हम नोट लिख देते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें अगर हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये नेगेटिव हो लेकिन गया। इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें हम नोट लिख देंगे तो ये निगेटिव बनेगा, बल्कि इसमें ना डू नोट लिखना होता था या तो फिर डज नोट इसमें लिखना होता था। डज नोट लिखना पड़ता था। हाँ, और इसका अगर क्वेश्चन का बात करें तो वही डू डज को बाहर कर करके ही बनाते थे, क्योंकि यही डू डज ही इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे काम करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये याद रखना आप लोग डू डज को। और डबल वर्ब इसी में मिला था, डबल वर्ब तो तीनों में मिला होगा आप लोग को। तो क्या था वहां पे, बांट, नो, नो लर्न टीच बांट था, के हाँ, साथ। वांट वांट, ट्राई ट्राई, लाइक, लर्न। उसके बाद गो और एक कम था, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगा रहे थे, गो। गो। और टू सर, हाँ, टू लगाते हैं ना। हाँ सॉरी, टू लगाते थे। यस सर। और नो लर्न टीच के साथ हाउ टू। नो और लर्न और टीच, ये तीन वर्ड ऐसा था, इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है हाउ टू। तो उसमें हम हाउ टू लगाते हैं, ठीक। यस सर। और इसके, और ये भी अभी अभी बताए हम आपको कि जब हम दूसरा वर्ब देंगे ना, इसके बाद अगर टू लिखेंगे और टू या तो फिर हाउ टू लिखते हैं, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो V1 रूप में ही आएगा। ओके, यस सर। यस सर। तो ये यहाँ तक ही अब तक हम बता पाए हैं आप लोग को। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग बेटर समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एडवर्ब का हम बात करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में हम एडवर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें बहुत सारा एडवर्बल आता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या चीज हम कल बात भी कर लेंगे थोड़ा सा और बता भी देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास को। यस सर। हाँ, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है अब सर। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट डे। बाकी सब लोग आनंद रहिए। नेक्स्ट कल
हाँ हाँ सर, कल सैटरडे है। हाँ कल सैटरडे। ओके बाय ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। सर।